जुबा अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान अली भंगर और सफर है नया इस बार। तो मैं हूं मुल्क से बाहर इंग्लैंड में। इंग्लैंड में किस जगह ये नहीं बताऊंगा अभी। मुझे तो आज भी सर्दी लग रही है, लेकिन शुक्र है आज ये सूरज निकल आया है। What a bright sunny day here। और सर्दी कैसे नहीं होगी, इस वक्त मैं सतह समंदर से 7,500 फीट की ऊंचाई पर हूँ। लेकिन इंग्लैंड की इस जगह पर आकर मुझे लग रहा है कि ये भी यहाँ का कोई छोटा सा कस्बा है। चलें फिर बर्तानिया का छोटा सा कस्बा घूमने या फिर लिटिल इंग्लैंड घूमने। तो फिर बर्तानिया का छोटा सा कस्बा घुमाने से पहले मेरा एक सवाल, वो ये कि पाकिस्तान में वो कौन सी जगह है जिसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। और मेरा ख्याल है वहां पर हर पाकिस्तानी अपनी जिंदगी में एक बार तो गया ही होगा, और जो नहीं गया होगा वो जाना जरूर चाहता होगा। सो लिटिल इंग्लैंड, वेयर इन पाकिस्तान? आई डोंट नो। मरी, बूरबन मरी, लिटिल इंग्लैंड? नहीं, ये भी नहीं पता। लाहौर को लिटिल इंग्लैंड कहते हैं। लिटिल इंग्लैंड, नो आइडिया। कराची जो है वो लिटिल इंग्लैंड है। लिटिल इंग्लैंड मेरे ख्याल से मर्दान तो कराची ही होगा। सॉरी, ये तो नहीं पता। मरी मरी जावा, मैं उड़ी उड़ी जावा। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। लिटिल इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में। और आज मैं आपको उसको समझा के रहूंगा, क्योंकि आपने उसे देखा तो बहुत बार है, लेकिन कभी समझा नहीं है। तो समझ में आया? मैं मरी मरी जावा, मैं उड़ी उड़ी जावा। पहले की फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि अगर बीमार पड़ जाओ तो हिल स्टेशन चले जाओ, खुश हो जाओ तो हिल स्टेशन चले जाओ। मरी भी एक ऐसा ही हिल स्टेशन है जहां वजह कोई भी हो, लोग हजारों की तादाद में आते हैं। ये पुरफिजा मकाम रावलपिंडी जिले का हिस्सा है। ये तो आपको पता ही है कि जो भी नया जोड़ा शादी करता है वो मरी जरूर आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ गैर मुल्की भी नजर आ रहे हैं, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाई यू चोज मरी फॉर योर हनीमून? Actually, I tried to find the best place for my honeymoon. We just got married as just couple months, and we found out that Mari is the best place. Please come once in your life. Well, definitely. Thank you very much. Congratulations. Thank you for giving us your time. Thank you. सुना आपने? ये कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर मरी आइएगा, और अगर आपने शादी की है कभी मरी नहीं आए तो क्यों शादी किया भाई? दूसरी कर लो। मरी का नाम पहले था मारी, यानी ऊंचा मकाम। मरी आते हुए एक मकाम आता है सनी बैंक, जहां 1853 में एक कस्बा आबाद किया गया। और ये कस्बा बाद में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून पाकिस्तान भी मशहूर हो गया। जी हाँ, इस वक्त मैं आपके टूरिस्ट पॉइंट मरी पर ही मौजूद हूँ, और यहाँ मैंने एक अजूबा देखा। मैंने देखा एक स्कूल, वो भी गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें उस्ताद भी मौजूद है, और अजूबा ये कि शागिर्द भी मौजूद है। हाँ भैया, कैसे हैं आप? हैरान मत हुइएगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके टूरिस्ट पॉइंट मरी का लिटरेसी रेट तकरीबन 90% से भी ज्यादा है। वो शायद हम देख सकते हैं। चाहे जैसा भी मौसम हो, ये बच्चे पढ़ने को तैयार हैं। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि खुद लाहौर और इस्लामाबाद में रहें, तनख्वाह लेते रहे? यहाँ पढ़ाने की क्या जरूरत है? ये हमारा जरूरी है, ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि इधर स्कूल में हाजिर हैं। सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक पढ़ाना हमारा ये फराइज में आता है। सुना, लग रही है ना अजूबा अजूबा सी बातें।
हमेशा से अपने अच्छे लेकिन महंगे तालीमी इदारों की वजह से मुल्क भर के तालिब इल्मों के लिए कशिश का बायस रहा। और अब बात करते हैं मरी के मकामी लोगों की, खास करके तनोलियों और अब्बासियों की, जिन्होंने 1857 की जंग आजादी में गोरों को वो हार्ड टाइम दिया कि मजबूरी में आके उनको मुआहिदा करना ही पड़ा। लेकिन फिर गोरा तो गोरा है ना जी, डेढ़ शाना, बड़ी चालाकी के साथ तकसीम हिंद तक उसने इस जगह को लिटिल इंग्लैंड बना के रखा। कब तक जाना पड़ा ना वापस बिग इंग्लैंड में। चेरीज, रसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, इन सारे फलों के बागात लगाए थे अंग्रेज ने यहाँ, लेकिन अब मुझे वो कहीं दिखते नहीं है। बस ये नकली फूलों का बाग बाकी बचा है। और अब देखिए अजूबा, मरी की खासियत कि गाय ऑस्ट्रेलिया से घूमने आई है यहाँ पर, वो भी घंटी लगाकर। अजूबा, वो मजाक कर रहे हुए, ये मकामी है यहाँ की। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हजारा और गलियात के पहाड़ी सिलसिले के दरमियान इस हिल स्टेशन को बनाया गया। ये तो आपको पता ही नहीं होगा, हमारे तो मजे हो गए। इस टॉप पर हमें मिलती है देसी चाय। उन्नीसवीं सदी के वक्त में, यानी समवेयर इन बिटवीन ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी, हजारा और गलियात के पहाड़ी सिलसिले के दरमियान इस हिल स्टेशन को बनाया गया। ये तो आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन शायद ये पता हो कि सामने है कश्मीर। दिखाइए कैमरामैन भाई, दिखाइए, मरी से इन्हें कश्मीर दिखाइए। दरअसल मरी और कहूटा हिमालय पहाड़ी सिलसिले की शाखें और ये मुतवाजी 5 पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। अमेजिंग, हाँ। लेकिन सोचता हूँ कि गोरे ने यहाँ तो लिटिल इंग्लैंड बना लिया, लेकिन क्या उसके पास खुद कमी है हिल स्टेशंस की? हमारे तो मजे हो गए। इस टॉप पर हमें मिलती है देसी चाय। क्या कहीं और ऐसा होता है? मेरा नहीं ख्याल है। देख लेते हैं जियो जुबा की रिपोर्ट में। पहाड़ पर बसाए गए तफरीही मकामात में स्विट्जरलैंड का एक कस्बा वेंजेन दुनिया में खास शोहरत रखता है। ये मकाम सतह समंदर से 4180 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। इस कस्बे की आबादी लगभग 1300 अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन खास तफरीही मौसमों में सिर्फ सयाहों की तादाद 5 से 10 हजार तक पहुंच जाती है। यहाँ की खास बात जो हमारे मरी से बहुत मुख्तलिफ है, वो यहाँ का रेलवे का जदीद तरीन निजाम है, जो सयाहत के फरोग के लिए कायम किया गया है। क्योंकि अंग्रेज मरी तक ट्रेन नहीं पहुँचा पाया था, लिहाजा बाद में किसी ने इस काम में हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। जिस तरह मरी के मुख्तलिफ मकामात से कश्मीर, हजारा और मरगला के पहाड़ों का नजारा किया जा सकता है, इसी तरह कस्बे वेंजेन के मुख्तलिफ मकामात से मोंज, जंगफ्राओ और आइगर नामी पहाड़ों का नजारा किया जाता है। ये मकाम बर्फ से जुड़े खेल कूद के लिए बहुत मशहूर है। अजूबा मरी से मेरी मोहब्बत की एक और वजह भी है, वो ये कि हर मौसम में आप कश्मीर मरी से ही जा सकते हैं। हाय कश्मीर, वो भी दिखाऊंगा आपको एक दिन, और मरी के रास्ते से ही जाके। लेकिन फिलहाल आप ये फूल रखिए। मैं हूं इस वक्त आपके मुल्क के अजूबा हिल स्टेशन पर, मरी पर, जिसे होटलों का शहर भी कहा जाता है। भला क्यों? क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 600, जी हाँ
600 से भी ज्यादा होटल्स हैं। अजूबा दिखा दीजिए कैमरामैन भाई। कुछ पता चला कि इस वक्त मैं कहां पर हूं? पता शायद चल गया होगा, क्योंकि इस जगह को आपने कई बार देखा है, लेकिन समझा नहीं है। यह है मरी का मॉल रोड, वो मॉल रोड जहां से चारों तरफ से आप मरी से पहुंच सकते हैं। जी हाँ, मरी में कहां भी जाइए, चारों तरफ से रास्ता यही निकलता है, एसी बीच वाली जगह पे। और मैंने इस वक्त ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, क्योंकि हमें अजूबा, जी हाँ अजूबा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर हेनरी लॉरेंस ने बहुत ही बड़ा अहम किरदार अदा किया इस जगह को बाकायदगी से हिल स्टेशन बनाने के लिए। एक्शन। यार हर वक्त एक्शन करते रहेंगे तो मैं कब कुछ देखूंगा। कितनी प्यारी जगह है। अच्छा ना किया पतरे आटा। हाँ पतरे आटा। हाँ पतरियाटा। अब मैं बताता हूँ कि पतरियाटा है क्या। हाँ तो लोग कहते हैं कि 18वीं सदी में गोरा फौजी यहाँ से गुजर रहा था और उसे पता नहीं था कि जगह का नाम क्या है। उसने एक माई को देखा जो कि अपने सर पे कुछ लादे हुई थी। उसने उससे पूछा कि व्हाट इज दिस प्लेस, और वो समझी कि पूछ रहा है कि मेरे सर पे क्या लदा हुआ है। उसने कहा कि पुतरियाटा है, और फौजी समझा कि ये पोतराटा है, और आपने इसे बना लिया पतरियाटा। हाँ आप लोगों ने न्यू कराची और न्यू दिल्ली का नाम तो सुना ही होगा। अब बहुत जल्द न्यू मरी का नाम भी सुनेंगे, और जिसका मकाम होगा पतरियाटा, पुतरियाटा नहीं। बताया था ना कि मरी को गोरे ने बनाया था लिटिल इंग्लैंड, और इसीलिए यहाँ पर चर्च भी बनाया गया। ये चर्च बहुत पुराना है, 1857 से लेकर आज तक यहाँ पर कायम है। लेकिन अफसोस कि टूरिस्ट और यहाँ पर आने वाले लोगों को अंदर चर्च देखने की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे दिखा दें। मैं तो घूम रहा हूँ मरी, वो मरी जिसे आपने देखा तो है लेकिन कभी जाना और समझा नहीं, और इतनी आराम से समझ भी नहीं सकते क्योंकि अभी तक मैंने आपको कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई। जल्दी देखिए रिपोर्ट, जी अजूबा रिपोर्ट। शिमला, मरी का खोया हुआ भाई। हिंदुस्तान में शिमला की वही हैसियत है जो पाकिस्तान में कोहे मरी की। मरी की तरह शिमला भी पहाड़ की इंतहाई गैर हमवार चोटी पर बसाया हुआ एक सरसब्ज मकाम है। यहाँ भी बरतानवी दौर की यादगार इमारतें मौजूद हैं। जहाँ लॉलीवुड की अनगिनत फिल्म्स मरी और इसके आसपास शूट हुई, वहीं बॉलीवुड की अनगिनत पिक्चर्स में शिमला के मनाजिर दिखाई देते हैं। आज भी मरी और शिमला में ऐसे अनगिनत दरख्त मौजूद हैं, जिनसे वहीद मुराद और राजेश खन्ना बरसों लिपटते रहे। मरी की तरह शिमला में भी एक माल रोड है। दोनों मकामात के माल रोड्स चहलकदमी और खरीदारी के लिए मशहूर हैं। बहुत से दूसरे पहाड़ी मकामात के बरक्स मरी और शिमला सयाहों के लिए सारा साल खुले रहते हैं। दोनों शहरों में मयारी इल्मी दर्सगाहें और बोर्डिंग हाउसेस मौजूद हैं। दोनों मकामात को सियासी समझौतों और तोड़ जोड़ के हवाले से शोहरत हासिल है। शिमला में जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी की मुलाकात को भला कौन भूल सकता है। इसी तरह मरी में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक यादगार मुआहदा हुआ, जो अब सिर्फ एक यादगार ही रह गया है। अच्छा ही रहता कि कोहे मरी की यादें नवाज और आसिफ के बजाय वहीद मुराद और जेबा के रोमांस तक ही महदूद रहती। अलबत्ता शिमला की यादें पाकिस्तानी कौम के बेहतरीन मफाद में हमेशा याद रखी जाएंगी। क्या यूनिक नजारा मिलता है यहाँ से, ये सुनिए। 1851 के पंजाब गवर्नर सर हेनरी लॉरेंस ने बाकायदगी से मेहनत करके इस जगह को एक बेहतरीन हिल स्टेशन बनाया, और काफी अरसे तक ये गोरे का हेडक्वार्टर भी बना रहा।
लेकिन लगता है बाद में उनको यहाँ का पानी नहीं जमा, इसलिए यहाँ से जाके वो शिमला में बस गए। इन पहाड़ों पर चल के समझ में आता है कि वाकई में ये पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान बनाया गया है। 1947 के बाद से मरी अपने तवल अर्ज में फैलता तो रहा, लेकिन इसका इंतजामी ढांचा बुरी तरह से मुतासिर हुआ। मरी पाकिस्तानी गलियात के इलाकों में सबसे ज्यादा मशहूर सियाहत का मरकज है। क्या कहीं और ऐसा होता है? तो यह था हमारा आज का अजूबा, गोरे का पाकिस्तान में बनाया हुआ लिटिल इंग्लैंड। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि ये लिटिल इंग्लैंड उसने बनाया था अपने लिए। हैरत मत कीजिएगा कि जब गोरा यहाँ पर था तो माल रोड पर शलवार कमीज पहनकर किसी को घूमने की इजाजत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ के मकामी लोग कल भी आज भी आपके मुंतजर हैं। फिर कब आ रहे हैं मेरे पाकिस्तान के शहर मरी में? ईमेल करके बताइएगा। जियो अचूबा जियो.ही पर। अली भंगर को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।